हेलो दोस्तों, तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, यहाँ हम सारे टाइप के फंक्शंस पढ़ेंगे जो आईआईटी जेईई के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन आता है वो है मॉडुलस फंक्शन। हम इसमें इसके 3 टाइप के क्वेश्चन देखेंगे और उनकी डोमेन और रेंज निकालेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं पता है कि डोमेन, रेंज और एक चीज कोडोमेन भी होती है, कि कोडोमेन निकालने को आ गई तो बच्चों जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं कि कोडोमेन कभी भी निकालने को नहीं आएगी तुम्हारी। सिर्फ एक केस में कोडोमेन निकालने को आ सकती है, सिर्फ एक केस में, जब तुम्हारा फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसको कहीं पर लिख लो कि सिर्फ ऑन टू के केस में तुम्हारी कोडोमेन निकालने के लिए आ सकती है, और उस केस में तुम्हारी जो कोडोमेन होगी वो तुम्हारी रेंज के बराबर ही होगी। यानी कि इनडायरेक्टली तुमसे तुम्हारे फंक्शन की रेंज ही पूछी जा रही है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शंस में ही सिर्फ कोडोमेन पूछी जा सकती है, और उस केस में कोडोमेन रेंज के बराबर होती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली तुमसे रेंज ही पूछी जा रही है, तो कोडोमेन की टेंशन लेनी नहीं है, वो कभी पूछी नहीं जाएगी। अब आगे चलते हैं कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है और कैसे कैसे काम करता है। अच्छा, तो सबसे बेसिक मॉडुलस फंक्शन लेते हैं जो सबने एनसीईआरटी में पढ़ रखा होगा, दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स। ये सबको पता होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, इसको बच्चे क्या बोलते हैं कि मॉड एक्स का मतलब होता है प्लस माइनस एक्स। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, कि प्लस माइनस एक्स नहीं होता है, ये अधूरा है। ठीक है, कोई चीज अधूरी है तो वो गलत है। अब यहां पर ध्यान दो कि प्लस माइनस एक्स होता है बट हमेशा नहीं होता, कभी प्लस एक्स होगा कभी माइनस एक्स होगा। वो तुम ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी मॉड एक्स लिखा हुआ है उठा के प्लस माइनस एक्स दोनों ले लोगे, नहीं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। देखो वो कंडीशन क्या क्या होंगी। सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि मॉड एक्स का काम क्या होता है। ये जो 2 लाइंस लगी हुई हैं इन्हीं को मॉड कहते हैं। इसके अंदर जो भी आएगा उसके ऊपर मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है। मॉडुलस फंक्शन, मॉड एक ही बात है। अब मॉडुलस फंक्शन का काम ये होता है कि बाहर जो भी चीज आएगी रिजल्ट में वो चीज पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर तुमने एक्स की वैल्यू नेगेटिव डाली है तो वो उसको पॉजिटिव कर देगा, अगर पॉजिटिव डाली है तो वो उसको पॉजिटिव ही रहने देगा, कुछ नहीं करेगा उसका। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यूज पे मॉडुलस फंक्शन का कोई असर नहीं होता है, और नेगेटिव वैल्यूज पे वो उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल तुमने इसके अंदर डाला -5, ऐसे मॉडुलस है, तो मॉडुलस फंक्शन उसको क्या बना देगा, अपनी तरफ से एक और माइनस लगा के ये आंसर तुम्हें दे देगा। तो फाइनल आंसर माइनस माइनस प्लस +5 आएगा। ठीक है, और अगर तुमने अंदर डाला 5 तो मॉड का कोई काम नहीं है, फाइनल आंसर आएगा 5। ठीक है, तो पॉजिटिव पे वो कोई काम नहीं करता, नेगेटिव के आगे एक नेगेटिव लगा देना है बस। तो यहीं से किसी भी मॉडुलस फंक्शन को अगर तुम्हें डिफाइन करना हो तो तुम्हें पहले डिफाइन करना होगा उसके अंदर की क्वांटिटी कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसके अंदर की क्वांटिटी है x, तो x जब पॉजिटिव होगा तब मॉडुलस का कोई काम नहीं होगा और वो सिंपल +x बन जाएगा। ये पॉजिटिव x है, +x बन जाएगा। और जब अंदर का x नेगेटिव होगा, ठीक है, x नेगेटिव होगा, तब एक माइनस अपनी तरफ से लगा देगा और वो x बन जाएगा। ठीक है, यहां पर अभी इस x की वैल्यू नेगेटिव है, देखो यहां साफ लिखा हुआ है ना x <0, तो x जो वैल्यू लेगा वो -3, -4, -5 लेगा, और ये वाला माइनस एक और माइनस है, ये -5 हो गया, टोटल मिला के फाइनल वैल्यू पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव ऑफ ए नेगेटिव क्वांटिटी इज पॉजिटिव, तो कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। नेगेटिव क्वांटिटी के आगे एक नेगेटिव लगा दिया है तो फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव जब होगा x तब उस पर कोई असर नहीं होगा, तो वो +x ही हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें तोड़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसमें ये है, अगर तुम ये नहीं लिख रहे हो, सिर्फ ये लिख के आ रहे हो, तो तुम्हारा क्वेश्चन अधूरा और पूरा रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, तो अभी मॉडुलस फंक्शन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट और कर लेते हैं। सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। ग्राफ देख लेते हैं और इसकी डोमेन और रेंज देख लेते हैं। ठीक है, डोमेन और रेंज हम बाद में देखेंगे, पहले इसका ग्राफ देखते हैं, क्योंकि ग्राफ से डोमेन और रेंज काफी इजी हो जाती है।
ठीक है, अगर तुम्हें ग्राफ दिमाग में अच्छे से क्लियर है तो ये चीजें काफी इजी हो जाएंगी। तो जो मॉड x वाला फंक्शन है वो बन जाता है x, यानी कि हमारे पास fx रहेगा x के इक्वल जब x पॉजिटिव है। तो यहां बनाते हैं हम ग्राफ, ये हमारी y एक्सिस एंड x एक्सिस। x एक्सिस पे x पॉजिटिव कहां होता है, ये हमारा 0 है, 0 के बाद हर जगह x पॉजिटिव होता है। तो इसमें यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर, ठीक है, x जो है पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और fx बन जाएगा x, मतलब fx जो होता है तुम्हारा y ही होता है। ध्यान रखना बच्चों, अब से कर्व बोलो या y बोलो या fx बोलो एक ही बात है, या फंक्शन बोलो, ठीक है। तो तुम्हारा y x के इक्वल हो जाएगा। तुमने x की वैल्यू 1 डाली, y की वैल्यू 1 आएगी, 2 डाली 2 आएगी, 3 डाली 3 आएगी, तो तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बन जाएगा। ये है y इक्वल टू x की लाइन, और यही है तुम्हारा fx इज इक्वल टू मॉड x का राइट साइड में ग्राफ, जब जब x पॉजिटिव होगा। अभी ग्राफ कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। 0 वैल्यू डालोगे fx की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, और x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे तो तुम्हारा y यानी कि fx आ जाएगा -x, y इक्वल टू -x। x की वैल्यू x की वैल्यू -1 डालोगे, +1 नहीं डाल सकते क्योंकि +1 के लिए ये फंक्शन डिफाइन है, हमने ग्राफ बना लिया है। अब नेगेटिव वैल्यूज डालेंगे, x की वैल्यू नेगेटिव डालोगे यानी कि -1 माइनस प्लस हो जाएगा, y की वैल्यू आएगी +1, तो यहां आएगा। -2 डालोगे तो y की वैल्यू +2 आएगी, यहां आएगा। तो ग्राफ बनेगा इस तरीके से। अब यहां पर तुम देख सकते हो ये है y इक्वल टू x और ये वाला है y इक्वल टू -x। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ग्राफ, और इसमें जो ये लाइन है ये x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों तरफ। इसका स्लोप होगा 1, इसका स्लोप होगा -1, क्योंकि ये पॉजिटिव x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहां से हमारे को ग्राफ पता चल गया। अब देखो ग्राफ से हम डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। डोमेन का मतलब ये होता है कि x की क्या क्या वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं। देखो x की कुछ भी वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और -∞ से लेके 0 तक। तो x कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दे रहा है तुम्हें, तुम कोई भी वैल्यू डाल सकते हो x की। तो इसकी जो डोमेन हो जाएगी, वो हो जाएगी तुम्हारी -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब तुम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। ध्यान रखना बच्चों, इन्फिनिटी और -∞ पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होते हैं, वो डिफाइन नहीं है इसलिए। अब इसकी जो रेंज होगी वो देखो, रेंज का मतलब जब भी रेंज बोला जाए तुमसे तो दिमाग में ये चीज लिख लेना जरूर कि रेंज मतलब y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू क्या क्या होगी। तो तुम यहां से ग्राफ से देख सकते हो साफ साफ, जो y की मिनिमम वैल्यू जा रही है वो 0 हो रही है और मैक्सिमम जा रही है इन्फिनिटी। यहां ग्राफ पे देखो, यहां y की 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है, 0,0 पॉइंट है। तो ये फंक्शन या फिर y की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। वैसे भी मॉडुलस नेगेटिव कभी देता नहीं, ऐसे भी तुम निकाल सकते हो। तो y की मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम देखो ऐसे ऐसे जब बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, तो वो जाएगा मैक्सिमम इन्फिनिटी पे। तो 0 से लेके इन्फिनिटी। तो जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, y की मिनिमम से y की मैक्सिमम। y की मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। अब 0 इंक्लूड इसलिए होगा, यहां क्लोज ब्रैकेट मैंने लगाया है क्योंकि y की वैल्यू 0 हो सकती है। यहां तुम देख सकते हो y की वैल्यू जब x 0 होगा तो फंक्शन भी 0 होगा। तो यहां से हमारा डोमेन, रेंज और ग्राफ तीनों चीज क्लियर हो गए हैं मॉडुलस फंक्शन के। ये एक बड़ा ही सिंपल मॉडुलस फंक्शन था। अब मैं इसी को तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे अगर ये कॉम्प्लिकेट होता चला जाएगा तो उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये आएगा भी नहीं, ठीक है। ये बेसिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इस टाइप पे कुछ आएगा नहीं, इसकी एप्लीकेशन आएगी। तो एक बार देख लेते हैं इसका टफ वर्जन। तो 2 क्वेश्चन करेंगे, एक थोड़ा टफ इजी जो कि तुम्हारे CBSE में आ सकता है, और दूसरा जो कि
जेई के लिए होगा, जेई लेवल का, जो तुम्हारे सीबीएसई में नहीं आएगा बट जेई में पक्का आएगा। तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर अब सिंपल x नहीं है, क्या है 2x माइनस 3, ये है, ठीक है। तो अब जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉड है, उसके अंदर है 2x माइनस 3, ठीक है। तो अभी हमें इसको फिर से वैसे ही तोड़ना पड़ेगा, एक बार इसकी वैल्यू कब प्लस होगी कब माइनस हो हमें निकालनी पड़ेगी। तो जब भी तुम्हें ये करना पड़े हमेशा एक्स एक्सिस बनाओ, ये रही हमारी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे तुम्हें पता है ये 0 होता है, 1 2 3 4 5, -1 2 3 -2 -4 5। ये वैल्यू कब 0 होगी, ये देखो, ये वैल्यू 0 तब होगी जब 2x माइनस 3 0 होगा। तो तुम देख सकते हो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 3/2, तो 3/2 पे ये 0 हो जाएगा। 3/2 कहाँ लाए करेगा, कहीं यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, इन दोनों के बीच में यहां कहीं लाए करेगा 3/2, ठीक है, और ये y एक्सिस होगी। अब अगर तुम इसमें 3/2 से बड़ी वैल्यू डालोगे, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी 2.5 एनीथिंग, ठीक है, पॉइंट्स में भी वैल्यू डाली जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर में वैल्यू डाली जाएंगी। तो 5 6 7 8 कुछ भी डालोगे तो ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, तुम देख सकते हो। ये जो 0 मैंने निकाली है, 0 के राइट साइड ये पॉजिटिव देगा, लेफ्ट साइड ये नेगेटिव देगा, ठीक है। अगर 3/2 से लेफ्ट साइड ये नेगेटिव देगा, राइट साइड पॉजिटिव देगा। तो 3/2 से कोई भी छोटी वैल्यू डालोगे, 0 डालोगे, 1 डालोगे, -1 -2 -3, तो अंदर नेगेटिव आएगा, और 3/2 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसको तोड़ के लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ये मैं रब कर देता हूं क्योंकि स्पेस की जरूरत होगी। तो जब भी हमारा x बड़ा होगा 3/2 से, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, अंदर हो जाएगा पॉजिटिव, मॉड का कोई काम नहीं होगा, फंक्शन सिंपल 2x माइनस 3 बन जाएगा। अगर हमारा x लेस देन 3/2 होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा अंदर नेगेटिव हो जाएगा, तो मॉड की वजह से एक और नेगेटिव लग जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ 2x माइनस 3, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव, बाहर एक नेगेटिव, टोटल फाइनल आंसर अभी भी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां से हमारा फंक्शन 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। यही तुम्हें करना है, कभी 2 टुकड़ों में डिवाइड होगा, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, कितने में भी हो सकता है, ध्यान रखना बच्चों। अच्छा, ठीक है। अब इसमें मैं शायद लास्ट में एक चीज बताना भूल गया था तुम्हें बच्चों, कि हाँ ग्रेटर देन लेस देन के साथ इक्वल का साइन तुम दोनों में से कहीं पर भी लगा सकते हो, यहां लगा दो। जब वो x की वैल्यू 3/2 होगी तब ये वाला फंक्शन भी वैलिड होगा और ये वाला भी, बट इक्वल का साइन दोनों में से किसी एक में लगाना, क्योंकि दोनों ही 0 बन जाएंगे तुम्हारे जब तुम x की वैल्यू 3/2 डालोगे, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। इसका ग्राफ जो होगा, देखो, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3/2 होगी, यानी कि ये, ठीक है, यानी कि 2 3 4 ये चीजें x की होंगी, तो फंक्शन ये वैलिड होगा। तो वैल्यू डाल के देख लेते हैं। जब 2 डालेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 3 1, तो वैल्यू आएगी 1, यहां कहीं 1 होगा। जब 3 डालेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 3, जब होगा 3, तो वो होगा यहां। तो फंक्शन ऐसे स्टीप बनेगा इसमें, और टच यहीं करेगा क्योंकि y की वैल्यू 0 हो जा रही है 3/2 पे। अब जब 1 डालेंगे तो फंक्शन होगा ये, क्योंकि x लेस देन 3/2, इससे छोटी वैल्यू डालेंगे तो इसमें डालेंगे। जब 1 डालेंगे, 2 इंटू जा 1 -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो ये 1 पे काटेगा, तो यहां से ऐसे जाएगा, ऐसे, सॉरी 1 होगा। जब हम 1 डालेंगे तो 1 पे यहां से जाएगा फंक्शन। ये वाला ग्राफ गलत है क्योंकि ये 0 पे होगी वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू निकल आई तो तुम ऐसे करके यूं ले जा सकते हो, ठीक। और तुम्हें ये वैल्यू निकालनी है इंटरसेक्शन पॉइंट, तो x की वैल्यू 0 डाल दो इसमें, -3 बन जाएगा, -3 + 3 हो जाएगा, तो ये हो गई वैल्यू 3, खत्म बात, ठीक है। तो ये बनेगा उसका ग्राफ, ये भी V शेप में ही होगा, बट ये यहां पर कितना एंगल बना रहा होगा ये तुम्हें तब क्लियर होगा जब तुम स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे।
वैसे तुम खुद से भी निकाल सकते हो, इसको यहां से मिला दो, ये थीटा है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या है, जब तुमने 3 डाला, 3 2 जा 6 माइनस 3, ये 3 हो गया था, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू है 3,3, ठीक है। लेंथ हो गई 3, ये वाली लेंथ हो गई 1/2, तो tan थीटा हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3/2। काटेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 ऊपर चला गया, तो इसका स्लोप होगा 2। tan थीटा ही हमारा स्लोप होता है। जिसको ये समझ में नहीं आया कि tan थीटा क्या निकाल रहे हैं, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है। जिन बच्चों ने स्ट्रेट लाइन पढ़ रखा है उनको समझ आया होगा कि हम इस लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। इसका स्लोप होगा 2, इस वाले का -2, ठीक है। तुम यहां से भी निकाल सकते थे, y इक्वल टू 2x माइनस 3, x का कोफिशिएंट स्लोप होता है। जो बच्चे अभी 11th क्लास में है वो स्लोप पे ध्यान ना दें, उसके क्वेश्चन उनसे नहीं पूछे जाएंगे। बड़ा ही माइनर सा कॉन्सेप्ट है, जब स्ट्रेट लाइन पढ़ लोगे तो बड़े आराम से आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं डोमेन और रेंज की। तो बच्चों क्या होती है डोमेन, यानी कि x की वैल्यू क्या क्या डाल सकते हैं। भैया देखो यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x की वैल्यू कुछ भी डालो, 3/2 से छोटी कुछ भी डालो, 3/2 से बड़ी कुछ भी डालो, या 3/2 डालो। यानी कि हम -∞ से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, फंक्शन वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कि ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन होगी, ठीक है। और रेंज क्या होगी इसकी रेंज होगी जो y एक्वायर कर रहा है। इस केस में भी रेंज सेम ही होगी जो पिछले वाले केस में थी। हाँ, तो देखो y की जो मिनिमम वैल्यू है, ये देखो y एक्सेस ये रही, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ऐसे देखो, ये यहां पर, ठीक है। ये यहां मिनिमम वैल्यू है y की, और y की वैल्यू इसके बाद बढ़ती चली जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है। यहां देखो y की वैल्यू 3 हुई, y की वैल्यू यहां गई 4 5 6 7 8 9 10 1000 2000 5 लाख 5 करोड़, ठीक है। तो इस तरीके से y की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहां पर उसकी रेंज 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रही है। अब तुम देखो ये ओपन ब्रैकेट लगाया है जो गलत है, यानी कि 0 भी वैल्यू आ रही है, तो यहां क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। ये हो गई इसकी डोमेन और रेंज। बच्चों अब करेंगे हम एक टफ क्वेश्चन जेई का, ठीक है, जो एग्जैक्टली जेई लेवल का है, बट अभी बहुत सिंपल हो गया है। सिर्फ उसमें मॉडुलस फंक्शन का कॉन्सेप्ट होगा, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया है मैंने, ठीक है। तो देखेंगे उसको, थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे, इसी सिर्फ यही कॉन्सेप्ट, कोई और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने मिक्स नहीं किया है। जब तक तुम सारे टाइप के फंक्शंस नहीं पढ़ लोगे तब तक मैं 2-2 3-3 कॉन्सेप्ट मिक्स नहीं करूंगा। और जेई में जो क्वेश्चन आता है कॉन्सेप्ट मिक्स करके आता है, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए पहले एक एक कॉन्सेप्ट के करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट को मिक्स करके करेंगे। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जिसका हमें ग्राफ बनाना है, डोमेन और रेंज निकालनी है। तो फंक्शन है हमारा f(x) इक्वल टू x-1 का मॉड प्लस x-2 का मॉड प्लस x-3 का मॉड, ठीक है। फंक्शन को हमने ऐसे तोड़ लिया है, 3 अलग अलग मॉड्यूलस फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं। तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, बिल्कुल सेम ही चीज है, तुम्हें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तुम इन तीनों को पहले तो इंडिविजुअली दिमाग में करो, ठीक है, कि ये क्या होगा। ये मैंने तोड़ना सिखा दिया तुम्हें, अगर यही सिंपल एक होता, ठीक है। 3 इमेजिन करो इनको, 1 2 3, ठीक है। इन तीनों को अलग अलग तोड़ो दिमाग में तोड़ने करने नहीं है, फिर भी तुम्हारे दिमाग में क्या चलना चाहिए कि जो x-1 का जो मॉड है वो हमारा होगा x-1 और x-1 का नेगेटिव, ठीक है। कब, जब x ग्रेटर देन 1 होगा तब ये होगा, x लेस देन 1 होगा तब ये होगा। बड़ा सिंपल, लेस देन 1 पे नेगेटिव बन जाएगा, ग्रेटर देन 1 पे पॉजिटिव, ठीक है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखते हैं हम, x-2 ये बन जाएगा हमारा x-2 बन जाएगा जब x ग्रेटर देन 2 रहेगा, x जब लेस देन 2 रहेगा तो बन जाएगा -(x-2), ठीक है। अब
x माइनस 3, ये सब तुम खुद भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने समझ लिया है x जब ग्रेटर देन 3 रहेगा, इक्वल टू का साइन तुम कहीं भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, यहां लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा x माइनस 3 और x लेस देन जब 3 होगा तो बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3, ठीक है। 3 मॉडुलस फंक्शन पूरी x एक्सिस पे कैसे बिहेव करेंगे हमें अच्छे से पता है, ऐसे बिहेव करेंगे। अब तीनों का कॉम्बिनेशन वो निकालना है बस हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार, यहां पर सबसे पहले x एक्सिस खींच देते हैं। अब x एक्सिस में बीच में 0 होता है हमें पता है, ठीक है। y एक्सिस यहां होगी कहीं। अब देखो एक एक करके इस फंक्शन को तोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो ये फंक्शन 3 जगह पर 0 हो रहा है, ये किसी और जगह पर, ये किसी और जगह पर, ये किसी और जगह पर, तो ध्यान दो 1, 2 और 3 ये तीनों वैल्यूज हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे। यहां कहीं 1 होगी, यहां कहीं 2 होगी, यहां कहीं 3 होगी, ठीक है। एक्चुअली क्या है, इस तरफ ये सब जगह सेम ही बिहेव करेगा, तो हम उस वाले पोर्शन को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो तो हम क्या करते हैं, उसको यहां बनाते हैं कि ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारा हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये आगे जा रही है वैल्यू, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अच्छा 1 से, अब देखो हमारे पास 4 पोर्शन आ गए हैं, 1 से छोटा, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3, 3 से बड़ा। तो ये फंक्शन इन 4 पोर्शन में अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों करेगा अभी हम देख लेते हैं। देखो जब फंक्शन 1 से छोटा होगा, फंक्शन 1 से छोटा नहीं, x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो ये इस फंक्शन में हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं पहले, x की वैल्यू लेस देन 1, ठीक है, या फिर बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो देखो ये वाली चीज तुम्हारी बन जाएगी माइनस ऑफ x माइनस 1, ये वाली चीज यहां साफ लिखा है, जब x लेस देन 1 है तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1, तो डाल लो यहां पर माइनस ऑफ x माइनस 1, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, जब 1 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव होगा, देखो x 2 से छोटा है तो 1 से भी छोटा होगा ऑब्वियसली, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 2, और यहां पर x जब 3 से छोटा है तो 1 से भी छोटा होगा, तो भी ये बन जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 3, तो ओवरऑल बन जाएगा ये माइनस ऑफ x माइनस 1, माइनस ऑफ x माइनस 2, माइनस ऑफ x माइनस 3। तीनों को अब देखो बिना मॉड्यूलस के तो तीनों को ऐड कर सकते हैं, माइनस x माइनस x माइनस x हो गया माइनस 3x, ये प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, 3 2 और 1 मिलके बन गया 6, तो फंक्शन बन जाएगा हमारा माइनस 3x प्लस 6, ठीक है। तो फंक्शन, अभी रुको बच्चों, अभी एकदम समझ में आएगा। जब जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी, तुम यहां पर डाल के चेक कर लो, लेस देन 1 मतलब 0 डाल सकते हो, 0 डालने पे देखो यहां 0 डाला, 0 माइनस 1 आएगा, मॉड लगा के प्लस का 1, 1 0 माइनस 2 मॉड लगा के आएगा प्लस का 2, 0 माइनस 3 मॉड लगा के आएगा प्लस का 3, 3 2 1 मिला के हुआ 6, यहां पर 0 डालो, ये 0 हो जाएगा 6, सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू जब भी लेस देन 1 डालोगे तो फंक्शन बन जाएगा ये, बिना मॉड्यूलस के जो इसका काम होगा। मॉड को हटा के ही लिखना हमारा प्राइमरी फोकस होता है, ठीक है, ताकि हम उसका अच्छे से ग्राफ बना सकें। अब ठीक है, जब x लेस देन 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू ये होगी। अब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में ला देते हैं, ठीक है। अभी कई क्वेश्चन उमड़ रहे होंगे दिमाग में बच्चों, तो वो चीज मैं सारी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। तो इसको एक बार ढंग से यहां लिख लेते हैं कि जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी या इक्वल टू होगी तो फंक्शन बन जाएगा माइनस 3x प्लस 6, ये पहली चीज हो गई हमारे फंक्शन की। अब जब x की वैल्यू लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 होगी, अब तुम ये सोच रहे होगे कि हम ग्रेटर देन 1 ही क्यों नहीं ले लेते सब में, ठीक है, ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं और फंक्शन कुछ ना कुछ आ जाएगा।
अब प्रॉब्लम क्या है, ग्रेटर देन 1 में इस पोर्शन में ये वाली चीज इस पोर्शन में तो रहेगी पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। देखो x जब लेस देन 2 होगा तो यहां तुम देख सकते हो x लेस देन 2 में ये नेगेटिव होगा और ग्रेटर देन 2 में पॉजिटिव होगा। तो इसकी कौन सी वैल्यू तुम लोगे अगर x तुमने ग्रेटर देन 1 कर दिया सारी वैल्यूज पे, तो इसीलिए वो रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ इतने सेक्शन में पता है, इतने सेक्शन में जब 1 से बड़ा हो 2 से छोटा, तो तुम अच्छे से डिफाइन कर सकते हो ये वाली चीज पॉजिटिव होगी क्योंकि जब x ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव, यहां x लेस देन 2 है तो ये चीज होगी नेगेटिव, और यहां x लेस देन 2 है तो लेस देन 3 भी है तो ये चीज भी होगी नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तीनों को अब आराम से सॉल्व किया जा सकता है। अगर तुम पूरा पोर्शन लोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में ये चीज होगी पॉजिटिव तो इसको सीधा सीधा x माइनस 1, ये नेगेटिव तो माइनस ऑफ x, माइनस को अंदर ले गया तो प्लस 2, ये नेगेटिव माइनस ऑफ x, माइनस को अंदर ले गया तो प्लस 3, x से x कट जाएगा, 2 + 3 5 - 1 4, तो ये आ जाएगा 4 - x फाइनली। तो यहां पर फंक्शन बन जाएगा 4 - x, सिंपल। 1 - x, सॉरी, जब x 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो तो फंक्शन की वैल्यू होगी 4 - x। इसमें डालो या इसमें डालो, 1 से 2 के बीच की वैल्यू तो बराबर ही आएगी। तुम्हें फंक्शन इसी तरीके से तोड़ के लिखना है। आगे चलते हैं, 2 से 3 के बीच में लेते हैं x, 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में तुम देख सकते हो कि 2 से बड़ा है तो ये तो पॉजिटिव ही होगा ऑब्वियसली। 2 से बड़ा रखो मतलब 2.5 रखो पॉजिटिव, 2.5 रखो पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, वरना तुम यहां से भी देख सकते हो x जब ग्रेटर देन 2 है तो पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा x - 2 प्लस का, ये भी पॉजिटिव है, जब 1 से बड़ा हो तभी पॉजिटिव है तो आगे भी पॉजिटिव ही होगा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा x - 1, ये बन जाएगा नेगेटिव तुम्हारा क्योंकि 3 से छोटी वैल्यू है। सॉल्व करोगे तो -1 - 2 -3 हो गया, ये अंदर जाएगा प्लस का 3 है कट जाएगा, x + x 2x - x, तो खाली बचेगा x, तो यहां आएगा x खाली। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 3 - 3 मिलके कट जाएगा और x - x से कटेगा, एक x बचेगा, सिंपल। अब तुम 2.5 रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू सीधा 2.5 आ रही है, ऐसे लिखना जरूरी है, वो गलती से छोड़ दिया था मैंने। x 2 से 3 के बीच में 2.5 ले लो तो इसके अकॉर्डिंग हमारा fx आएगा 2.5, यहां पर डाल के देख लो 2.5 तो भी 2.5 ही आएगा। डालना टाइम वेस्ट है, तुम्हें अगर डालना है कंफ्यूजन लग रहा है तो तुम डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा पोर्शन बचा 3 से बड़ा। ठीक है, 3 से बड़े के लिए भी चेक कर लेते हैं। जब 3 से बड़ा होगा यानी x ग्रेटर देन 3, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, x - 1, x - 2, x - 3, तीनों मिला के हुआ 3x और -1 -2 -3 -6 हुआ, तो फाइनल बन गया 3x - 6, तो फंक्शन बन गया 3x - 6, खत्म। ठीक है, तो फंक्शन 4 टुकड़ों में टूटा, 1 से छोटा, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में और 3 से बड़ा। तुम यहां पर भी देख सकते हो फंक्शन 4 टुकड़ों में टूटा है, 1 से छोटा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से इंफिनिटी। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाना बहुत इजी है, इनका ग्राफ बना देंगे आराम से और फिर वहां से डोमेन, रेंज और कोडोमेन आ जाएगी हमारी। सॉरी, कोडोमेन नहीं आएगी, वो निकालनी भी नहीं होती है। ठीक है, कोडोमेन हमेशा क्वेश्चन में डिफाइन होती है। अब ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन ऑन टू दिया हुआ है यहाँ। तो चलो अब इस फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं है, जब हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है तो इसको हटा सकते हो तुम, क्योंकि स्पेस हम यूटिलाइज कर लेंगे थोड़ा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, तो इसको भी थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि अच्छे से ग्राफ समझ में आए। देखो, y एक्सेस, x एक्सेस, ये वैल्यू 1 हो गई, ये हो गई 2, ये हो गई 3, 3 से बड़ी। अब देखो जब 1 से छोटा है
x जब 1 से छोटा है तो यहां पर इससे पहले फंक्शन की वैल्यू है -3x + 6, तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू है यानी कि y है -3x + 6, -3x + 6 ये है वैल्यू। तो x की वैल्यू जब हम 1 डालेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां 1 डाला, -3 × 1 -3 + 6 6 -3 3 आएगा, तो 1 डालने पे आएगी 3 वैल्यू। ठीक है, तो 1 डालेंगे और यहां होगा 1, यहां होगा 2, यहां कहीं 3, तो ये आएगी वैल्यू, मतलब फंक्शन स्टार्ट होगा यहां से। ठीक है, ये पॉइंट तो आ गया। अब दूसरा पॉइंट निकालना है हमें, x की वैल्यू <<1 डालना है तो हम 0 डालते हैं, इसमें 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आएगी 6, ये 3 है, ये 2 है, ये 1, यहाँ कहीं 4 होगा, यहाँ 5, यहाँ 6। तो जब x की वैल्यू 0 डालेंगे फंक्शन की वैल्यू आएगी 6, तो ऐसे चला जाएगा ग्राफ। एक स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट से बन गया ग्राफ हमारा, खत्म बात। ठीक है, ये हो गया हमारा y = -3x + 6। अब इसको इससे इधर इसलिए नहीं मोड़ रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ 1 से छोटा छोटा है, जब तब तक के लिए वैलिड है। यहां पर साफ लिखा है जब भी x <<1 है तो फंक्शन होगा -3x + 6, खत्म बात। आगे 1 से लेके 2 के बीच में, मतलब इस पोर्शन में y की वैल्यू है, f(x) की वैल्यू है 4 - x, तो y = 4 - x। जब हम 1 डालेंगे, ठीक है, तो x - 1 क्या आएगा हमारा, अच्छा यहां पर हमने = का साइन लगा दिया। जब हम 1 डालेंगे तो क्या आएगा फंक्शन, तुम यहां देख सकते हो, जब 1 डालेंगे तो आएगा 4 - x, 4 - 1 3, यानी कि यही आएगा, यहीं से स्टार्ट होगा फंक्शन 1, 3। मैंने बोला था ना 1 के लिए यहां तो या तो यहां इक्वल का साइन लगा लो, या यहां दोनों ही वैल्यू सेम आएंगी, या तो ये इक्वल का साइन यहां लगा देते, या यहां 2 में या तो यहां लगा दो, या यहां 3 में या तो यहां लगा दो, या यहां, बात बराबर है। अब देखो बच्चों, 1 से लेके 2 के बीच में क्या करेंगे हम, एक वैल्यू पकड़ लो कोई भी 1.5, यानी कि 3/2, 3/2 इसमें डालो। ठीक है, 3/2 डालो इसमें, तो 4 - 1.5 होता है 2.5, तो 2.5 कहीं यहां लाई करेगा तो वैल्यू आएगी ये। 2 डालेंगे इसमें, 4 - 2 2, तो वैल्यू आएगी ये। तो मतलब ये ग्राफ ना यहां से ऐसे इसको टच करता हुआ जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसको बना देते हैं इस तरीके से, ऐसे जाएगा। बीच में 3/2 पे इसकी वैल्यू 2.5 होगी, 5/2, तो यहां हो गया ग्राफ। 2 पे इसकी वैल्यू हो गई 2, ठीक है, 4 - 2 = 2। यहां पर देख लेते हैं, जब 2 वैल्यू होगी, x की 2 होगी तो y की भी 2 होगी, x की 3 होगी, ठीक है, x की वैल्यू जब 3 होगी तो y की भी 3 होगी, y की 3 यहां है, तो ग्राफ जाएगा यहां, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, 3, को सेटिस्फाई करेगा। अब 3 के बाद फंक्शन है 3x - 6, तो अगली वैल्यू 4 डाल लो, 3 4 जा 12 - 6 6 हो गया। 6 वैल्यू यहां कहीं लाए पड़ेगी y की, तो जब y डाला, x डाला 4, y आया 6, तो ये फंक्शन जाएगा ऐसे। तो तुम अब यहां अच्छे से देख सकते हो बच्चों कि फंक्शन ऐसे 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 और फिर ऐसे जा रहा है। अब यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि इसकी डोमेन और रेंज। डोमेन हमेशा वही रहेगी, सिर्फ अगर मॉडुलस फंक्शन है तो तुम x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो। तो इसकी जो डोमेन रहेगी वो कुछ भी का मतलब ये हुआ कि ऑल रियल वैल्यूज डाल सकते हो, -∞ से ∞ के बीच में, डोमेन पे कोई फर्क। अब तुम y की वैल्यू देखो इधर, यानी कि रेंज, ठीक है, तो तुम अगर रेंज देखोगे यहां, ठीक है, रेंज, तो रेंज जो है y की मिनिमम वैल्यू जो जा रही है वो 2 जा रही है। अब तुम्हारी यहां से एक मिथ दूर होगी कि मॉडुलस फंक्शन अगर ऐसा हो, मॉडुलस फंक्शन, तो उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 जाती है। नहीं, फंक्शन की वैल्यू देखो, ग्राफ से पता चल जाती है कि मिनिमम इसकी 2 भी जा सकती है, ठीक है, क्योंकि तीनों साइमल्टेनियसली एक साथ 0 नहीं होंगे। कौन से तीनों, किस तीनों की बात कर रहा हूं मैं, जो वो तीनों थे ना, x - 1 का मॉड, x - 2 का मॉड, x - 3 का मॉड, ठीक है। जब ये 0 होगा, ये दोनों कुछ वैल्यू एक्वायर कर लेंगे और इसको मिनिमम 2 बना देंगे, या फिर ये
दोनों कुछ वैल्यू एक्वायर कर लेंगे। मिनिमम कहने का मतलब है y की वैल्यू 2 आएगी मिनिमम, उससे मिनिमम आ ही नहीं सकती। तो उसकी वजह से जो रेंज होगी वो हो जाएगी हमारी 2 से लेके इंफिनिटी, 2 को क्लोज ब्रैकेट में, इंफिनिटी को ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, 2 को क्लोज ब्रैकेट में इसलिए क्योंकि y की वैल्यू 2 हो जाती है जब x को हम 2 रखते हैं। यहां देख सकते हो x को 2 रखेंगे, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 2 - 3 -1 मॉड लगा के +1, 1 + 1 2 हो गया। तो यहां से हमने रेंज भी निकाल ली, डोमेन को डोमेन भी निकाल लिया, फंक्शन को तोड़ना भी आ गया। अब बच्चों कंफ्यूज मत होना, इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आएगा नहीं, ठीक है, बट ये तुम्हें पता होना चाहिए। कभी कभी एडवांस में आ सकता है, एडवांस में या फिर कहीं और भी। ये काफी इजी है वैसे तो क्वेश्चन, सिंपल सीधी ट्रिक है, बट केस बनाने में ये आ सकता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो बताओ मुझे, मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो छोटे छोटे होंगे, सिंपल सिंपल, बट मॉडुलस का कॉन्सेप्ट उसमें यूज हो रहा होगा, डोमेन और रेंज के क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1 या 2 दिन के बाद। बाय बाय बच्चों।